everyone, I'm Niharika Tiwari from Social Bits, and today at Social Bits Talks, I'm with the actor and model Anupriya Lakshmi Katoch. Thank you so much for joining me today, Anupriya. It's a pleasure to have you here. तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको हमेशा से ही एक्टर बनना था? मुझे बचपन से ही शौक था कि जब भी मैं बड़ी होंगी तो मैं एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो होता है कि आप अगर हिमाचल के हो तो थोड़ा मुश्किल होता है कि आप एक्टर कैसे बनोगे, अपनी फैमिली अलाउ करनी चाहिए एक्टर बनने के लिए। पहले तो सबसे डिफिकल्ट होता है कि आप अपनी फैमिली को मनाइए कि आपको इस ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना। तो मेरा साथ दिया, मेरी ग्रैंड मॉम ने मेरा साथ दिया और मैं आज। तो आप मुझे बता सकते हैं अब तक की आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरी जो जर्नी मतलब मेरी जो शुरुआत हुई इस टाइम में, जब मैं सबसे पहले 2015 में मैंने मिस हिमालय अवार्ड जीता। मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड एक इंटरनेशनल पेजेंट था वो, उसमें चीन की एक्ट्रेस जो थी वो विनर अप थी और मैं उसमें फर्स्ट रनर थी। तो मैंने वो विन किया। उसके बाद वो विन करने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ काम किया, कुछ टीवी शो किया, फिर मैंने पंजाब में एक सॉन्ग भी किया। उसके बाद मैं मुंबई आई। मैं बोला चलिए अब मुंबई चलती, मुझे यहाँ काम मिल रहा है तो मुंबई में भी जरूर मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री आपको जैसी दिखती है एक छोटे से शहर हिमाचल प्रदेश में, वैसी आई थिंक मुंबई माया नगरी नहीं है। यहाँ पे आना और यहाँ पे काम लेना और यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक लड़की के लिए आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक्टिंग लाइन में आके काम करना ही मुश्किल है। वो किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रही हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर ही क्यों नहीं बन रही हो, एक लड़की के लिए काम करना, क्योंकि लड़की के लिए बोलते हैं कि जमाना बदल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। थोड़ा बहुत तो अभी हम लोग लड़कियों के लिए मुश्किल रहती है। आई एम राइट आई थिंक। करेक्ट, मैं एग्री करूंगी आपकी बात से। तो आपने जैसा कि कहा कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो मुंबई है, वो माया नगरी नहीं है, तो मतलब मुझे थोड़ा और बता पाएंगे कि आप इसका क्या मतलब ये माया नगरी ही है, माया नगरी ही है। मतलब यहाँ पर आओ और आपको ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत काम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आके एक नई लड़की को कि आप कहाँ पे हो, किसके साथ काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। क्योंकि हर एक फील्ड में, आई थिंक आपकी फील्ड में भी ऐसी बहुत चीज़ें होती है जहाँ आपको बहुत सारे प्रपोजल आए होंगे कि आप हमारी तरफ से काम करो, हमारी तरफ से काम करो, लेकिन आपने एक चीज़ चुनी, ये एक सही चीज़ है और आई थिंक आप मेरे साथ गए। तो वैसे ही हम लोगों के लिए तो रोज का ही इंटरव्यू होता है, रोज के ही ऑडिशन होते हैं इंटरव्यू की तरह, और हमें रोज नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, उनके बिहेवियर को जज करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि ये जेन्युइन है या फिर सिर्फ बात कर रहे हैं और उनका काम नहीं होगा। और कभी कभी कैसे होता है, जैसे कि मैं आज आपके सामने जिस वजह से हूँ, जो कि है जुगनू प्ले एक्ट, राइट। तो जुगनू प्ले एक्ट की वजह से मैं आपके साथ हूँ। तो जब मैं सर से मिली, जो कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे मिली, उन्होंने मुझे, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं, मुझे कॉल किया और बोला ओके मैं आती हूँ, जबकि आई एम नॉट वेल। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। मैं गई, मीटिंग की और कल मैंने सिर्फ ब्रेक लिया और आज शूट है। तो कभी कभी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, और आज आपके सामने इंटरव्यू भी गई, और कभी कभी आप 2-2 साल, 1-1 साल, 6 महीने घर में बैठे होते हो या साल में एक काम करते हो। ऐसा भी होता है लाइफ में, इंडस्ट्री ऐसी है, मतलब बोल नहीं सकते, इसमें लक चलता है। अगर आपका लक है आप डेली काम करोगे, अगर लक नहीं है तो कुछ नहीं। लक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये मुझे भी ऐसा लगता है। वो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, मेहनत और लक वो बहुत इम्पोर्टेंट। आपको एक सच बात बोलूँ, हम जिस लाइन में आए हैं, तो हमारी लाइन में कैसा होता है कि हमें रोज के रोज ऑडिशन देना है, रोज के रोज मीटिंग्स करनी है। तो अगर एक दिन अगर मीटिंग का कॉल नहीं आता तो घबराहट होती है कि क्यों। और गर्ल्स के पास बहुत टाइम कम होता है, अगर वो एक एज तक कुछ नहीं कर पाती तो उसको आगे की एज में आपके पास ऑप्शन नहीं रहते। जो चीज़ आपने करी है वो करने की, आपको वो करना पड़ता है जो दूसरे चाहते हैं, और उससे आपका, अगर आपका लक है तो नाम होगा, अगर लक नहीं है तो आप मतलब फिर नीचे की तरफ जाते हो। ऊपर की तरफ उठने का एक 5 साल का एज होता है अगर,
अगर आप उठ गए तो आप जिंदगी बन जाएगी आपकी, और नहीं उठे तो आप डाउन होते जाओगे या फिर इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। ऐसा भी होता है, तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब मेरे लिए मुश्किल था। और मैंने यहाँ पर आते ही मुझे एक, जबकि मैं एक हेल्दी लड़की थी, मैं मोटी हो गई थी, आई थिंक 95 kg मुंबई। और मुझे एक मूवी मिली जिसका नाम था तीन शाने, वो भी मुझे ऐसे ही मिली जैसे मुझे ये है, काम मिलते तो ऐसे ही मिलते हैं। आई थिंक ये OTT मिले मुझे, कई मुझे एड्स भी ऐसे ही मिल गए। तो उसमें मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और उन्होंने काम किया, रिलीज की मूवी, लॉकडाउन के बाद में रिलीज की, बट की रिलीज, और बहुत अच्छी स्टार कास्ट थी। बहुत अच्छा लगा मुझे सबके साथ काम करके, बहुत अच्छे लोग थे। और ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में है, बट 1% या 2% लोग जिनको काम करना वो करते हैं, जिनको नहीं करना वो बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि आज मैं इनके सामने हूँ किसी काम की वजह से, जिसका नाम है जुगनू ऐप, जो जल्दी आप देखोगे आने वाली, लॉन्च हो रही है, तो प्लीज देखिए जुगनू ऐप, और साथ ही साथ इनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये भी आप सच कह रहे हैं कि जिनको काम करना है वो करते हैं, कैसे भी करते हैं, जिनको नहीं करना होता है वो नहीं करते। तो जैसे आप अभी मुझे अपने मूवी के बारे में बता रहे थे, तीन शाने, तो जब आपने वहाँ पे काम किया, आपका शायद वो फर्स्ट फर्स्ट डेब्यू। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था एक मूवी में काम करते, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं आई थिंक मैं ही नहीं थी, और बाकी सब नोन थे, नोन स्टार थे, मेरे सीन्स थे उनके साथ। और मैं एक्टिंग, मतलब मैं एक्टर आ गई थी बनने, लेकिन एक्टिंग का कुछ सीखा नहीं था। लेकिन उस मूवी ने मुझे ये बताया कि एक एक्टर को एक्टिंग फर्स्ट आनी चाहिए, लेकिन एक्टिंग तब वहाँ पे पहुँचने के बाद ये भी सीखा कि उसके लिए लक भी चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। जरूरी नहीं कि पहले आपका लक होगा तभी आप उस जगह पहुँचोगे, अगर आपका लक नहीं है तो आप नहीं पहुँचोगे। लेकिन यहाँ पर आने के लिए आई थिंक बहुत लोग मुझे बोलते हैं प्रिपेयर होके आना चाहिए। वो सही बोलते हैं, अगर आप प्रिपेयर होके इंडस्ट्री में नहीं आओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इंडस्ट्री में आने के लिए कि मुझे किस तरह का, कैसा, और एक्टिंग बेस मतलब एक्टिंग लाइन में एक्टिंग तो आनी ही चाहिए। इतनी सी मिस्टेक आप आउट। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि आप साउथ में भी थोड़े इंक्लिनेशन है आपको, साउथ की फिल्में भी करते, तो आप उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कब कर रहे हैं? नहीं, मैं एक साउथ की मूवी अभी कर ही रही हूँ, तो बॉलीवुड की अभी साउथ की कर रही हूँ। अच्छी है तमिल मूवी, अच्छा, और उसमें भी है काम करता। तो मुझे अभी साउथ में, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में काम तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे साउथ और पंजाब में, क्योंकि मुझे पंजाबी बहुत अच्छी आती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिमाचल, बट मुझे पंजाबी अच्छी आती है। और साउथ के लोगों का कहना है कि मेरी बॉडी और हाइट के मुताबिक मुझे साउथ में आना चाहिए। तो अभी मैं तो बॉलीवुड में भी ट्राई कर रही हूँ, साउथ में भी ट्राई कर रही हूँ, और बॉलीवुड मतलब पंजाब में भी ट्राई कर रही हूँ। जो जहाँ काम मिलेगा, हमारा काम है काम करना। तो क्या साउथ के अलावा भी आप कहीं और ट्राई कर रही है? मैं पॉलिटिक्स मतलब पंजाब इंडस्ट्री जो है उसमें ट्राई कर रही हूँ, बट मुश्किल ये होती है कि आप ट्रैवल जो होता है ना, ट्रैवल और वहाँ मीटिंग करनी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि फोटोज इतनी एडिट होती है ना कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये लड़की जब तक इनसे मिले नहीं तब तक हम कैसे इस पे पैसा लगाएं, इसे इधर बुलाएं पंजाब और काम दें। और हम लोग भी एक्टर लाइन में कैसे होते हैं कि हमें भी पैसे नहीं खर्चने, उन्हें भी पैसे नहीं खर्चने। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में, शायद मैं फर्स्ट टाइम हो रही हूँ कि मुझे वहाँ पर अपने पैसे खर्च करके जाना चाहिए तो क्या पता फायदा हो, या मैं अपने पैसे वेस्ट करूँगी। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। वो भी वैसा ही सोच रहे हैं, मैं भी वैसा ही सोच रही हूँ, क्योंकि ये लाइन ऐसी है, इतनी खूबसूरत लड़कियां, ऐसा नहीं कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां, और सब कंपटीशन में। तो बॉलीवुड में कैसा है कि वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लड़कियां, तो इतना कंपटीशन चल पड़ा है कि बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि अरे बाहर से लड़की मुंबई से बुला रहे हैं तो यही की एक्ट्रेस ले लेते हैं, और वो प्राइस भी एक इतना पैसा बच जाएगा, ऐसा होगा। तो अभी देखते हैं, एज अ लक बोलते हैं कि कामयाब होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं कामयाब नहीं होती मुझे नहीं लगता कोई पैसा खर्चेगा मेरे ऊपर। जिस दिन आई थिंक अनुप्रिया कामयाब होगी तो सबको पता चलेगा ये ऐसी दिखती है, ऐसी पर्सनैलिटी, तो इसे बुलाना चाहिए। नहीं तो तब तक तो आई डोंट थिंक कि तीन शाने करके भी उतना फायदा हुआ है मुझे। कि बट ये फायदा हुआ कि मुझे टॉलीवुड में काम मिला, बिकॉज वो लोग टॉलीवुड के थे, तो इस वजह से शायद वहाँ पे काम मिला साउथ में। तो अभी बॉलीवुड में मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मैं मूवीज करूँ। ऑफर्स तो आ रहे हैं मुझे, लेकिन
बात इधर ही फंस जाती है जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि travel. वो भी थोड़ा ट्रैवल से डर रहे हैं, मैं भी थोड़ा ट्रैवल से वो हो रही हूँ, और लड़कियों की कमी नहीं है। ये तो आपको बॉलीवुड के लिए भी ऑल द बेस्ट, टॉलीवुड के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एट सोशल बिट्स. प्लीज फॉलो शो बिट्स. थैंक यू सो मच अनुप्रिया. थैंक यू.